नमस्कार, सूरत से विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। इस वक्त हम तापी रिवर फ्रंट पर हैं, जो कि सूरत के पास बहती एक नदी है, जिसको माँ का दर्जा दिया जाता है। नदियों को अक्सर मान्यता ये प्राप्त होती है, लेकिन नदी के साथ साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं सूरत शहर के और सूरत की राजनीति जो तय करते हैं। बड़ा सेंटर है, आप सोचिए, डायमंड ट्रेडर यहाँ, टेक्सटाइल ट्रेडर यहाँ, प्रवासी मजदूरों का फैक्टर यहाँ, स्टूडेंट्स यहाँ, और यहाँ की राजनीति दशा और दिशा तय करती है कि गुजरात में किस तरीके से हवा बहेगी। जैसे कि अगर आप देखें कि सूरत में इतना आंदोलन हुआ 2017 में, लेकिन जीएसटी को लेकर के, और पटीदार आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से बहुत ही भारी संख्या भारतीय जनता पार्टी को मिली 2017 में। इस बार क्या होगा ये देखते बनेगा। आइए आपको कुछ बताते हैं सूरत के बारे में। सबसे पहली बात, 1 दिसंबर को यहाँ मतदान होगा। महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक शहर है ये, हीरा कारोबारियों का गढ़। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पटीदारों की बड़ी आबादी है यहाँ पर। पटीदार किसके साथ हैं ये संकेत यहाँ से मिलेगा। यहाँ का जो वोटिंग पैटर्न है वो सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के पटीदारों की तरह होता है। परंपरागत रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो इस बार आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनका भी प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर हो जाए। आम आदमी पार्टी ने सूरत से में सड़कें बनाई हैं। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी कॉरपोरेशन के चुनाव में कुछ सीटें जीती, और वो सोच रहे हैं कि ये पैठ जो है वो उनकी यहाँ पर भी बनेगी। पटीदारों के शामिल होने से आम आदमी पार्टी की स्थिति, उनका ये कहना है कि मजबूत हुई है। आम आदमी पार्टी के आने से 5 से 6 सीटों पर कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन आप ये जान लीजिए, ये वही शहर है जहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी एकदम लास्ट मोमेंट पे गायब हो गए और उसके बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो आज दिन भर हम सूरत की गलियों में थे, अलग अलग जगहों पर जा करके हमने रिपोर्टिंग की। एक एक करके ये प्रस्तुति आपके सामने लाना चाहते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सूरत के मन में क्या है और क्या सूरत है सूरत में। देखते हैं ये रिपोर्ट। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? अच्छा है। हाँ? अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ। बढ़िया है। लोग आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार कर रहे हैं। हाँ। और इस बार झाड़ू को वोट देंगे। और आज अरविंद केजरीवाल खुद रोड शो करने जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ। लोग अपने नेता अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करते हैं। इस सूरत में आपको क्या लगता है कि क्यों आप ये उम्मीद है आपको कि बदलाव या परिवर्तन होगा? ऐसा क्या है सूरत में? देखो, सूरत में एक प्रत्याशी के रूप में, पार्टी के रूप में हमें कुछ उम्मीद होना ये अपने आप में ऑब्वियस है। जनता को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से बहुत उम्मीद है। तो जनता की जो उम्मीद है, उस उम्मीद पे हमें भरोसा है कि जनता इस बार झाड़ू को वोट देगी। मुझे लगता है आपकी पार्टी ने मजबूत बेस बनाया हुआ है। ऑब्वियस बनाया हुआ है। पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस से 1000 गुना ज्यादा स्थिति में आम आदमी पार्टी है। इक्वल टू बीजेपी हमारा संगठन है, इक्वल टू बीजेपी हमारा कैंपेन है, इक्वल टू बीजेपी हमारा मैनेजमेंट है। हर एस्पेक्ट में आम आदमी पार्टी बीजेपी को फाइट दे रही है। इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस का मत खराब करने के लिए आए हैं? ना आप जीतेंगे ना कांग्रेस को जीतने देंगे। आपको बी टीम कहा जाता है। कहले कुछ भी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में कुछ लोग पिछले चुनाव में बीजेपी में चले गए, कुछ लोग अभी चुनाव से पहले चले गए, कुछ लोग अभी जा रहे हैं, कुछ लोग चुनाव के बाद बीजेपी में चले जाएंगे। जब कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो चुकी है, फिर क्या बात होगी? एक चीज मैंने नोटिस की, प्रधानमंत्री और बीजेपी अपनी रैलीज में आम आदमी पार्टी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। वो अभी भी ये कहते हैं कि हमारा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, हमारा मुकाबला कांग्रेस से। तो जानबूझ के वो लोग एक कमजोर प्लेयर को अपने ओपोनेंट के रूप में चुन रहे हैं। दम है तो बताए कि उनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। सबको चाहिए कि कमजोर प्लेयर से खेलेंगे और जीत जाएंगे। ये सालों से होता आया था। कांग्रेस कमजोर प्लेयर थी, उससे खेल लेते थे, जीत जाते थे, मजा आता था। लड़ ले हमसे। हम आए ईमानदार पार्टी के रूप में, युवा जनरेशन को लेकर के साथ में। हम वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को पसंद नहीं करते, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कहते हैं कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से। असल में वो मजबूत पार्टी से लड़ना नहीं चाहते, वो कमजोर पार्टी से लड़ना चाहते हैं।
सूरत की पहचान सिर्फ डायमंड का कारोबार ही नहीं है, कपड़ा व्यापार भी है। और ये जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं, इसमें किलोमीटर तक बड़ी बड़ी इमारतें हैं दोनों तरफ, जहां पर कपड़ा व्यापारी अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपका शुभ नाम? नमस्कार, रमेश भाटिया, केडी भाटिया, ये सामने। अच्छा, ये आपकी शॉप है? केडी भाटिया शॉप। मैंने देखा है एक आपने ये स्ट्रिप लगा रखी है, रनिंग स्ट्रिप, प्रवीण आपको दिखाएंगे। उसमें लिखा है राष्ट्र हित के लिए वोट डालिए। हाँ, क्या लिखा है आपने? देना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए वोट देना चाहिए। ये संदेश किसके लिए है भाटिया जी? पूरे गुजरात के सभी के लिए। रोहतक से आप यहाँ आए 30 साल पहले, अपना बिजनेस यहाँ पर जमा। बिजनेस है, बहुत अच्छा है। ये जो पूरा अपना ये गुजरात स्टेट है, यहाँ पे नहीं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, सबसे यहाँ लोग आए हुए हैं। व्यापार अच्छा चल रहा है, सब लोग सुरक्षित है। जीएसटी आने के बाद भी हमारे को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। फ्री का लालच नहीं चाहिए हमें। क्या ये बोलना चाहिए? 300 यूनिट और ये जो फ्री का लालच देते हैं वो नहीं चाहिए हमें। केजरीवाल और राहुल गांधी तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। हमारे चिन्ह है तो जो चुनाव करते हैं वो मोदी जी को करते हैं बस। 2014 तक मोदी राज था यहाँ पे, उसके बाद मोदी जी यहाँ, हमने उनको प्रमोट करके दिल्ली भेज दिया। आज सब लोग यही कहते हैं मोदी जी गए हैं, गुजरात से गए हैं। गुजरात में उनको स्वास्थ्य का व्यवस्था इतनी अच्छी देखी लोगों ने कि उनको पूरे देश में राज दिया। एक दुकान में कर्मचारी काम करते हैं, उनका कौन सा मेडिकल मिलता है? कुछ पीएफ करता है, नहीं करता है। जब चाहे नौकरी पे निकाल देते हैं, 12 घंटे काम कराते हैं, कमोडिटी में या मिलों में कहीं भी हो। ये सच तो सामने लाते नहीं है। आप एक आदमी खड़े हैं, पूछो सबको। बताओ। अब सबको बड़े बड़े दुकानदार का पूछ रहे हैं। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तो कोई बता क्यों नहीं रहा? मैं तो यहाँ मैं पूछने के लिए आया। क्यों निकालते हैं? बताइए। अब देखो, मैं किलांग हूँ, ये खड़े हैं केडी भाटिया साहब, हमारा काम करवाया, मगर निकाल दिया। मंदी आई तो निकाल दिया, तेजी आई तो रख लिया। क्यों? इसलिए हमारा अधिकार है, हम बोलेंगे। मैं भी पानीपत से हूँ, हरियाणा से हूँ मैं। बताइए भाटिया जी, पानीपत हरियाणा से हूँ, कह रहे हैं आपने निकाल दिया उनको। अभी इसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। साहब 2 महीना काम पर रखा, फिर वो बोलता मत ही आगे जाओ। अब बताओ, निकामा आज 1 महीना से घूम रहा हूँ, जो 2 महीना कमाया वो खा रहा हूँ। ये अन्नपूर्णा में रोड पर सो रहा हूँ, नहा रहा हूँ संडास में। यूपी से आया हूँ, नौकरी मांगो, नौकरी है ही नहीं है। बताओ। भाषण देने सब आते हैं, हर क्वालिटी वाले। आपने अपनी बात कह दी, मैं औरों की सुन लूं। जैसे इस महंगाई में 8,000, 9,000, 12,000 सैलरी में कैसे होगा? गैस बाटला हो गया अभी 1100 रुपये मान के चलिए। भैया एक्चुअली जब चुनाव नजदीक आता है ना, ये सब चीजें हम आगे बोल देते हैं कि हमको महंगाई की वजह से त्रस्त है, किसी को पोसा नहीं रहा है, किसी के ऊपर महंगाई भारी है, सब चीजें। पर जिस दिन वोट देने जाते हैं तो जो डायनेमिक्स पे पहले से वोट दे रहे होते हैं, उसी डायनेमिक्स पे वोट दे देते हैं। इसी डायनेमिक्स के कारण सूरत में इलेक्शन सर 16 में से 13 सीट पे इलेक्शन ही नहीं है। सूरत की इस एक गली में है जो कि करोड़ों की गली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे डायमंड ट्रेडर्स हैं। आपका शुभ नाम? मारू नाम से वाला ललित। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं हीरा बाजार में काम शुरू करूँ छू। हाँ, आप काम करते हैं यहाँ पर? कितने टाइम से? 8-9 वर्ष थी। 8-9 वर्ष हो गए। हाँ। आप गुजराती हैं? हाँ, गुजराती प्योर। अच्छा, प्योर। मोदी के गुजराती, मोदी के। ये बताइए, यहाँ जो हीरा व्यापारी हैं, आपके लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या है? मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मोदी साहब है, वही हमको अच्छा लगता है। सब बराबर ही चलता है, બધું બરાબર જ હાલે છે ને સારું કામ કરે છે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં। इस बार कोई मुद्दा बाकी नहीं रखा है, सब काम कर दिया है और करते रहते हैं, सब काम हो जाएगा। गुजरात में 140 सीट आएगी, ये मेरा अनुमान है। अच्छा, और आप क्या कहेंगे? आप हीरा बाजार में काम करते हैं तो मोदी साहब के भारत में भाजपा सरकार के लिए डायमंड में कुछ भी जोखम हेरफेर करता है तो बिल्कुल डर नहीं लगता है भाजपा सरकार के हिसाब से। बस ऐसे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके की एक पतली सी गली है, लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिलती है। हाँ, सिक्योरिटी मिलती है। हाँ, सिक्योरिटी मिलती है, पूरी सेफ्टी से व्यापार चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गुजरात में वो सब गुजराती सिक्योरिटी है, कोई इधर पुलिस नहीं घूमती है, पर कोई कुछ होता नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे उसका समर्थन करेंगे। हाँ, मोदी सरकार जो है अपने हीरे में खाली 1.5% GST लगाया हुआ है, बाकी सब धंधे में 18%, 25% है। तो ये हमारे हीरे धंधे के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए मोदी। कुछ हीरा व्यापारी हैं जिनका ये कहना है पहले 0.25 था,
अभी 1.5 उसके बाद है। उसको 1.5 कर दिया। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। नहीं नहीं, बहुत कम है और अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो क्या सूरत है, इसको लेकर के यहाँ पर बहस कर रहे हैं हम। हमारे साथ दिनेश नवाडिया जी हैं, प्रेसिडेंट सूरत डायमंड एसोसिएशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत। ललित शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट टेक्सटाइल मार्केट यहीं पर सूरत में। आपका बहुत स्वागत। मेहुल देसाई प्रेसिडेंट हैं सूरत सिटी यूथ कांग्रेस के। और गिरजा शंकर मिश्रा जी सीनियर बीजेपी नेता सूरत के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डायमंड हब माना जाता है ये, डायमंड ट्रेडर्स से भी हमने आज बात की। मुद्दा क्या है डायमंड ट्रेडर्स के लिए? डायमंड ट्रेडर्स के लिए ऐसे तो कोई मुद्दे नहीं है, पूरा सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं। लेकिन एक मुद्दा है जो डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत अभी शीत दर्द समान है, वो है 1 किलो जो ऑनलाइन कभी भी कोई माल परचेज करते हैं तो इसमें 2% लेवी जो लगती है, वो 2% के कारण जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड हुई जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी ऑप्शन है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं। आज सूरत के अंदर में भी बाहर से कंपनी आते हैं लेकिन लोकल कंपनी उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं, कारण पे ये 2% के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। भारत सरकार भी, कल पीयूष गोयल जी आए थे, उसने आश्वासन दिया था कि 8 तारीख के बाद ये 100% हम ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देंगे। जी ललित जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, कपड़ा व्यापारियों के लिए मैंने एक चीज़ ये देखी है कि ज़्यादातर जो कपड़ा व्यापारी हैं वो गुजराती नहीं हैं, वो गुजरात के बाहर के लोग हैं जो कि कई दशकों से अब गुजरात में बसे हुए हैं। ऐसे में प्रवासी जो हैं यहाँ पर, या माइग्रेंट जो हैं जो बाहर से आए हैं, और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो मज़दूर हैं, उनकी भी कुछ कुछ समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है ये कितने बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में? माइग्रेंट वर्कर की जो मूल समस्या है वो आवागमन की है। 2017 से ट्रांसपोर्ट, हाँ, आवागमन मतलब ये रेल जो है ट्रेन की मेन समस्या है, क्योंकि वर्कर है वो यदा कदा गांव जाते रहते हैं। जब त्यौहार होता है तब गांव जाना होता है, जब कोई शादी ब्याह होता है तब गांव जाना होता है। कई दिनों से हम मांगे कर रहे हैं कि भाई ये ट्रेन की सुविधा हमको दीजिए, बढ़ानी चाहिए। सरकार सुन रही है, 1-2 ट्रेन चलाई भी है। अभी भुसावल का जो नई लाइन डालने की बात हो रही थी, कई वर्षों से चल रही है, हो सकता है आगे वो बढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है आज के टाइम में जो वर्कर फेस कर रहे हैं वो आवागमन की, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। मेहुल जी, आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे हैं? देखिए 2017 में जब बीजेपी का वोट शेयर काफ़ी कम हुआ और सीटें भी 99 आ गईं, सूरत और दक्षिण गुजरात ने भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से विजयी बनाया। कांग्रेस की 2 सीटें आई थी इस पूरे क्षेत्र में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बार आप क्यों समझते हैं कि लोग परिवर्तन मांगेंगे, क्योंकि इस बार एक तीसरा प्लेयर भी है? सर, मैं 100% ये बात बताना चाहता हूँ कि हर बार सूरत को जो हब माना जाता है पूरे दक्षिण के अंदर, साउथ के अंदर, लेकिन उसके पीछे का सबसे ज़्यादा अभी मायने देखने जाए तो आप जहाँ पे खड़े हो, मैं वही विस्तार की बात करूँगा कि जो सूरत के नज़दीक में जो तापी माता है, वो जो उसको माता मानते हैं सूरत रहवासी, और वो नदी है, वो नदी के किनारे भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े दिन पहले सूरत के लोगों को ऐसे बताया था कि ये तापी के किनारे हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं, ठीक है। तो सर आज इधर से थोड़े ही दूर है, आप वो रिवर फ्रंट की तरफ एक ध्यान मार के देखो तो कुछ उधर आज लाइटिंग तक नहीं है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। आज सूरत की जनता एक ही बात कर रही है कि बस परिवर्तन चाहिए। तो ऐसे में परिवर्तन माने आप, या परिवर्तन मतलब वो? सर, परिवर्तन मतलब कांग्रेस इसीलिए है क्योंकि लोगों को इधर पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी वो बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। गिरजा शंकर जी, अभी आपने सुना मुकुल जी का क्या कहना है, क्या जवाब रहेगा आपका? 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी, आपको क्यों लगता है कि गुजरात एक बार फिर आपकी झोली में आके गिरेगा? 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी इन लोगों को लगा है। ये लोग विपक्ष में भी अब तो इन लोग, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस तो सूरत महानगर पालिका के अंदर संख्या 0 है। यहाँ की जनता 27 साल के पहले की जो बात करते हैं रिवर फ्रंट की, ये तापी मैया की बात करते हैं। तापी मैया के किनारे कीचड़ हुआ करते थे और गंदगी हुआ करती थी।
आज तापी रिवर फ्रंट बना है, आप देख रहे हैं सामने पाला बना है। तापी नदी जब बढ़ती है तो लोग पानी से सुरक्षित रहें, इसके लिए तापी का पाला बनाया गया है। रही बात शिक्षा की बात जो करते हैं, कोई भी ऐसा महानगर पूरे देश के अंदर नहीं है जो 7 मीडियम में स्कूल बना करके सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। 1,65,000 करीब बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, जिसका पूरा खर्च सूरत महानगर पालिका उठाती है। नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, जो आप बोल रहे हैं कि 1,65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी नेता के, एक भी इनके कॉर्पोरेटर का बच्चा भी नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल।